हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में किया था, स्टार्ट कर दिया था कि प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, फेवरेबल केसेस बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। गॉट इट। तो आपने क्वेश्चंस किए होंगे। नेक्स्ट आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 14 में हमें ये बोला कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग रेड कलर। देखो, कार्ड्स के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता हो तो देखो क्या होते हैं। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं 52, जिसमें से 26 तो क्या होते हैं रेड और 26 क्या होते हैं ब्लैक। हाफ हाफ कर दिया करो, जितने भी कार्ड्स हो हाफ हाफ। फिर 26 में क्या होता है 13 के 2, इसमें भी 13 के 2। रेड के अंदर जो फर्स्ट 13 होता है वो होता है डायमंड। डायमंड का साइन आपने शायद देखा हो, इस टाइप से वो बने होते हैं। और होता है हार्ट, हार्ट इस टाइप का शायद वो बना होता है। इसमें जो 13 होते हैं वो होते हैं क्लब, क्लब वो इस टाइप से जो, और 13 होते हैं स्पेड, स्पेड इस टाइप का जो। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इनमें एक एक सभी बन जाते हैं, जैसे एक कार्ड रेड, एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका। तो टोटल किंग कितने होते हैं 4, 2 रेड के और 2 ब्लैक के। हाफ हाफ कर दिया करो, गॉट इट। 4 क्वीन होती हैं, हाफ हाफ करोगे तो 2 रेड की और 2 ब्लैक की। 4 जैक होते हैं, 2 रेड के 2 ब्लैक के। 4 एस होते हैं, 2 रेड के 2 ब्लैक के। गॉट इट। और अगर पूछ ले फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड, फेस कार्ड जिन पे फेस बना होता है इन्हीं पे बना होता है, तो टोटल कितने होंगे 12। 4 4 8 4 12, 6 रेड 6 ब्लैक। गॉट इट। तो कर लेंगे ये। देखो क्वेश्चन क्या है। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। ध्यान से देखो, इजी है। मैंने बोला था जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहे उसे हम इवेंट मान लेंगे। तो किसकी बोला है किंग ऑफ रेड कलर, तो उसे हम ई मान लेते हैं। इवेंट ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी कितने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। टोटल केस तो मैंने बताया नीचे, टोटल कितने हैं 52। किंग ऑफ रेड कलर यहाँ राइट कर दो, कितने होते हैं 2। किंग ऑफ रेड कलर, किंग टोटल कितने होते हैं 4, तो रेड कलर के कितने होंगे 2। तो 2/52 ये कितना आ जाएगा 1/26। गॉट इट। सेकेंड पार्ट में हमें बोला, सेकंड में हमें कहा फेस कार्ड, तो फेस कार्ड को हम ए मान लेते हैं। आप लिख लेना इसे फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल 12, अभी मैंने बताए। तो ये 52 और 12। गॉट इट। नेक्स्ट बोल रहा है रेड फेस कार्ड, इसे बी मान लेते हैं। रेड फेस कार्ड को टोटल फेस कार्ड कितने 12, तो रेड कितने हो जाएंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी 52 और ऊपर 6। गॉट इट। नेक्स्ट जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट इसे सी मान लेते हैं। जैक ऑफ हार्ट सभी का एक एक होता है, मैंने बोला था 4 होते हैं, तो हार्ट का कितना होगा 1, तो 1/52। गॉट इट। सभी का एक एक कर दिया करो। स्पेड टोटल 13 होते हैं, तो 13/52। क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स तो एक ही होगी ना, तो 1/। गॉट इट। नेक्स्ट कह रहे 5 कार्ड्स, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 5 कार्ड्स हमें गिवन है
कौन कौन से? द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। ये इस टाइप से 5 कार्ड ही दिए हुए, क्या टोटल नहीं लेने, 52 सिर्फ ये 5 गिवन है। इसमें से कह रहे हैं 1 कार्ड इज पिक्ड, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो क्वीन को हम ए मान लेते हैं, जो क्वीन कार्ड आएगा, ध्यान से समझना। तो ए क्या हो जाएगा, टोटल कार्ड कितने हैं 5, क्वीन कितनी बार है, एक ही बार, तो 1/5। नेक्स्ट हमें बोला इफ़ द क्वीन इज पुट असाइड, क्वीन को निकाल कर रख दिया, अब की बार क्वीन नहीं है हमारे पास, क्वीन को निकाल कर क्या किया, साइड में रख दिया। तो टोटल कार्ड कितने बच गए अब हमारे पास, 4। गॉट इट। तो अब कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एस की, तो एस को हम ए मान लेते हैं, एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो नीचे टोटल 4, एस कितनी बार है, एक ही बार। गॉट इट। और फिर कह रहे हैं क्वीन की प्रोबेबिलिटी, क्वीन को हम बी मान लें, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब इसके अंदर क्वीन है ही नहीं हमारे पास, काट दिया हमने, बाहर निकाल दिया, तो 0 है ही नहीं, तो 0। गॉट इट। नेक्स्ट 12 डिफेक्टिव पेन्स आर मिक्सड विद 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव पेन्स जो हैं वो मिक्स हो गई किसके साथ, 132 के साथ। तो डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, 12, और गुड कितने हैं, 132, और ये मिक्स हो गए मतलब टोटल कितना बन गया, 144। फिर हमें बोला 1 पेन इज ड्रॉन, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज गुड। गुड पेन को हम क्या मान लेते हैं, ए। गुड पेन की प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगी, गुड पेन टोटल 144, गुड कितने हैं, 132। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। एक लॉट के अंदर 20 बल्ब्स का लॉट है, टोटल कितने हैं उसमें, 20 बल्ब्स, इसमें से 4 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव कितने हैं, 4, तो गुड कितने होंगे फिर, 16। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हम ए मान लेते हैं, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगी, नीचे टोटल 20, डिफेक्टिव कितने हैं, 4। गॉट इट। फिर कह रहे हैं सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, एक ही बल्ब निकाला है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जो फर्स्ट में हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था और रिप्लेस भी नहीं किया, ठीक है। जो बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था और रिप्लेस भी नहीं किया, उसे निकाल कर बाहर रख दिया। देखो बाहर रख दिया तो टोटल बल्ब्स कितने हो गए, 19। अब वो डिफेक्टिव नहीं था तो डिफेक्टिव तो सेम ही पड़े हैं 4, तो वो डिफेक्टिव नहीं था, फिर कौन सा था, वो गुड था, है ना। तो गुड बल्ब सब कितने हो गए फिर हमारे पास, जब वो बाहर रख दिया तो गुड बल्ब सब हमारे पास कितने होंगे टोटल, वो निकाल कर बाहर रख दिया तो गुड बल्ब्स हमारे पास कितने बचे, 15। गॉट इट। तो अब प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है किसकी, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव इट मीन्स गुड, तो गुड को हम कुछ भी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो सी क्या हो जाएगा, 19, 15। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड एज 1 to 90। इस टाइप से कुछ डिस्क्स हैं जिन पर 1 से 90 तक नंबर है, 1 2 3 4, इस टाइप से 9 10, इस टाइप से लेकर 90 तक नंबर है उसके ऊपर। तो हमें फाइंड, तो टोटल केस कितने हो गए, 90। हमें फाइंड करना है 2 डिजिट नंबर, तो देखो ए मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर, इवेंट ऑफ 2 डिजिट नंबर लिख लेना। तो देखो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, फाइंड करना मुश्किल है। मैं क्या करूँगा, 2 डिजिट नंबर इस टाइप से 2 डिजिट हो जिसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, 99 के बाद देखो सारे 2 डिजिट होंगे, तो 90 में से पहले वाले मैं 9 माइनस कर देता हूँ, तो 2 डिजिट कितने बन जाएंगे हमारे पास, 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, 90 81। गॉट इट। नेक्स्ट कह रहे प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सके, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 2, जिसका स्क्वायर जैसे 5 का स्क्वायर नहीं हो सकता, 6 का नहीं हो सकता, 7 का नहीं, 9 का 3, ठीक है, 16 उसके बाद 16 का 4, 25 का 5, फिर
36 का 6, 49 का 7, ठीक है। फिर 81 का 49 के बाद 64 का और 8 और 81 का 9, तो टोटल केस कितने होंगे 9/81 90। गॉट इट। इस टाइप से नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स लिख लो जो जो होंगे। 5 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर कितने होंगे इसके अंदर, तो कैसे फाइंड करते हैं 90 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे कितना, तो 5 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर कितने होंगे 18। जिससे भी डिवाइड के लिए बोले डिवाइड का मतलब हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड 5 से, तो 5 से डिवाइड करो टोटल नंबर कितने 18, तो 18/90। गॉट इट। नेक्स्ट बोला ए चाइल्ड हैज़ ए डाई हुज ए इस टाइप से नंबर्स है उसके ऊपर, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 6, और वो कह रहा है डाई थ्रो वंस ए कितनी बार आ रहा है इसके अंदर 2 टाइम्स, तो 2। डी कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 1। गॉट इट। कर लेंगे। फिर अलॉट कंसिस्ट ऑफ 144 पेन्स, ये तो कर ही लेंगे आप। शी विल बाई इट, वो जो बाई करेगी वो अच्छे पेन ही करेंगी, तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और नॉट बाई तो वो देख लेना। 22nd एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। देखो क्या दो डाई जब थ्रो की जाती है, फॉर्मूला लिखो एक, तो डाई के केस में जितनी भी डाई थ्रो की जाती है 6 की पावर n फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है। जैसे कॉइन टॉस किया जाता है तो कॉइन के केस में होता है 2 की पावर n। जैसे एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार टॉस किया जाता है, तो टोटल केस कितने होंगे 2 से इसे पावर रख दो, टोटल केस कितने होंगे 4। वैसे ही एक डाई को 2 बार उछाला जाता है, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, 2 डाई उछाली जाती हैं तो टोटल केस कितने होंगे 6 की पावर 2 36, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे 36। ध्यान रखना एक बार करे तो 6, 2 बार करे तो 36, ठीक है। अब वो सैंपल स्पेस लिखो उसका जो होते हैं ध्यान रखना कैसे लिखेंगे 1 1। मान लो ये 2 डाई हैं, मैं ये उछालता हूँ, इस पे 1 आया, इसको उछाला, इस पे भी 1 आ गया। फिर मान लो मैंने दोबारा किया, इस पे 1 आ गया लेकिन इस पे क्या आ गया 2। फिर दोबारा किया, इस पे 1, इस पे 3, इस पे 1, इस पे 4, इस टाइप से केस बनेंगे। तो बनेंगे क्या देखो 1 1 1 2 1 3, याद रखना इन केसेस को 1 4 1 5 1 6, ठीक है। फिर 2 1, इस टाइप से लिखने हैं इनको, ठीक है। सैंपल स्पेस के बारे में मैंने बताया था कि क्या होता है, जितने उसमें आउटकम्स आते हैं वो राइट करना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देखना इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, वो मैं कल आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा हमारा। तो इस टेबल को, इस सैंपल स्पेस को आप ध्यान से लिख लेना, उसमें ज़रूरत काफ़ी होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि सम ऑन 2 डाइस, ठीक है। इन डाइस के ऊपर जो सम आ रहा है वो इस टाइप से है, चलो इसको डायरेक्ट कि 2 सम आ रहा है, उसके टोटल केस कितने बनने हैं, प्रोबेबिलिटी 1/36। इन दोनों डाइस के ऊपर जो सम आ रहा है 2, उसके केस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/36। तो वो कह रहा है 3 सम आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सम का मतलब मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँगा, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद जिस नंबर पे मेरा 3 आएगा मैं वो केसेस राइट करूँगा, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ A = इवेंट ऑफ गेटिंग 3 एज सम क्या आना चाहिए 3। तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं वो, 1 और 1 2 नहीं हो सकता, 1 + 2 3, एक केस ये हो गया इस टाइप से, 1 4 नहीं, 1 5 नहीं, 1 6, 2 1 हो जाएगा इस टाइप से। और हो सकते हैं क्या 3 1 4 नहीं हो सकते, सभी बड़े हो जाएंगे। तो टोटल केस कितने हुए 2, तो PA = 2 बाय नीचे टोटल केस। गॉट इट। फिर कह रहा है 4 के लिए देखो जिस पे 4 बन रहा हो, इस पे बन रहा है 1 3 पे, 2 2 पे, 3 1 पे, और किसी पे नहीं बन रहा।
तो इस टाइप से आपको करना है। 5 जैसे 1 4 पे बन रहा है, 2 3 3 2 4 1, गॉट इट। इस टाइप से आपको इनको चेक करना है। तो ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। नेक्स्ट है डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो ये क्वेश्चन 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। 5 नहीं आना चाहिए, यही केस होगा। ट्वाइस जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो ये केस बनेंगे। 5 नहीं आना चाहिए, वो केस लेने हैं। तो जिसमें 5 नहीं आ रहा, जैसे इसमें आ रहा है तो इसको छोड़ दो, इसमें आ रहा है इसको छोड़ दो, इसमें आ रहा है छोड़ दो, इस पूरी लाइन को ही छोड़ दो, और इसको जो बाकी केस बच गए वो राइट करने हैं, गॉट इट। फिर कह रहे हैं कि 5 आना चाहिए, तो 5 आ रहा है, वो केस ले लो आपके बार सेकंड पार्ट में, गॉट इट। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद कल हम ऑप्शनल करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप इसे कंप्लीट करो यहाँ तक, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, गॉट इट। थैंक यू।